अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि देश की पहली रेलवे लाइन कहां पर बनी थी और पहली बार ट्रेन कहां पर चली थी, तो आप में से कई लोग इमीडिएटली ये कह सकते हैं कि बोरीबंदर, जो आज का मुंबई सीएसटी के पास का इलाका है, और थाने, इसके बीच में ट्रेन चली थी। लेकिन ये बात सच नहीं है। बात ये है कि थाने और बोरीबंदर के बीच में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी और देश के सबसे पुराने रेलवे ट्रैक्स यहाँ पर नहीं थे। आज की इस वीडियो में हम यही चीज जानेंगे कि एक्चुअल में देश के सबसे पुराने रेलवे ट्रैक्स कहां पर मौजूद है। तो शुरू करते हैं। आज की इंडियन रेलवेज को सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑपरेट करती है, मगर इसकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। 1832 में भारत में पहली बार एक रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और ये मुंबई में नहीं था, ये प्रस्ताव था मद्रास में। और 1835 में ही एक रेलवे ट्रैक बन गई थी। रेड हिल्स और चिंताद्रिपेट के बीच में ये लाइन बनाई गई और 1837 में ये लाइन ऑपरेशनल हो गई। ये लाइन पैसेंजर्स के लिए नहीं बनी थी, ये थी माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। ये जो इलाका है, यहाँ पर ग्रेनाइट का प्रोडक्शन होता था और ये लाइन ग्रेनाइट को लेने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी और एक रोटरी स्टीम इंजन के जरिए इसको चलाया जाता था, जो कि इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया था। इनफैक्ट कुछ केसेस में यहाँ पर कोई भी पैसेंजर ट्रैवल करता ही नहीं था इस ट्रेन के अंदर, और ये बस एक मालवाहक सिस्टम की तरह बनाया गया था, जैसे कि आज के कोई कन्वेयर बेल्ट होता है। ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों में पैसेंजर रेलवे की सक्सेस लेकिन इस समय पर हो रही थी। इंडिया में जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो ये लोग ये समझ रहे थे कि भारत में भी पैसेंजर रेलवे सिस्टम्स बनाने का स्कोप बहुत बड़ा है, और एक रेस शुरू हुई पहली रेल लाइन बनाने के लिए, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। और ये रेस जो है मुंबई से शुरू नहीं होती। 1840s में रेलवेज को बनाने के लिए प्रपोजल आए, लेकिन ये मेनली कलकत्ता के लिए थे और बॉम्बे के लिए बाद में प्रपोजल्स आए। आर मैकडॉनल्ड स्टीफेंसन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जहां पर रिपोर्ट अपॉन द प्रैक्टिकेबिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इनटू ब्रिटिश इंडिया के नाम से एक रिपोर्ट काफी ज्यादा लोगों के बीच चर्चा में आई, जो ऑब्वियसली राज के अंदर थे, और इसके वजह से एडवांटेजेस को बहुत हेवीली प्रमोट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि भारत के अंदर फंक्शन करती थी। इसके बाद इंडिया में मद्रास रेलवे और ईस्ट इंडिया रेलवे का जन्म हुआ और 1845 में इसको फॉलो करते हुए ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे 1949 में बनी। अगर ये बात आपको पता होगी तो यहाँ पे एक डाउट आपको आता होगा कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने तो थाने और मुंबई के बीच में ट्रेन चलाई थी, तो दो रेलवे कंपनीज यहाँ पे कैसे बन गई। पहली तो मैंने आपको बता दी कि मद्रास में काम कर रही थी, लेकिन ये जो दूसरी थी ये मुंबई से पहले कलकत्ता में काम करना शुरू करती है। एट द सेम टाइम 1845 में राजामुंदरी में गोदावरी पे एक डैम बनाया जा रहा था, जो कि आर्थर कॉटन ने बनाने का काम लिया था, और इसके लिए धवलेश्वरम में एक टेम्पररी रेलवे लाइन बनाई गई थी, जो गोदावरी रिवर पर बन रहे डैम के लिए पत्थर सप्लाई करती थी। और इस तरह 1851 में प्रॉब्ली कॉटले ने रूरकी में सोलानी एक्वाडक्ट रेलवे लाइन बनाई मटेरियल सप्लाई करने के लिए। इन तीनों ने मिलकर देश के अलग अलग जगह पर रेल रोड बना लिए थे जो ऑपरेशनल थे। 17 अगस्त 1849 को गारंटी सिस्टम फाइनलाइज किया गया। इसके तहत बेसिकली ये हो रहा था कि प्राइवेट ब्रिटिश कंपनीज को जमीन फ्री में गवर्नमेंट के द्वारा मिलती और साथ साथ गारंटीड 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता, जो कि रेलवेज बनाने के लिए विलिंग थे। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंपनी हो तो आपको जमीन गवर्नमेंट दे देगी कि मुंबई अहमदाबाद के बीच की जमीन आप लीजिए, यहाँ पे लाइंस बनाइए, और साथ साथ अगर ये लाइंस पैसा नहीं कमा पाए तो गवर्नमेंट जो भी उनका खर्चा है उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट उनको देगी एज एन प्रॉफिट। और इसकी वजह से रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो पैसा लगाने की बात थी, ये काइंड ऑफ एक बहुत ही ज्यादा इजीली सब्सिडाइज्ड इंडस्ट्री बन गई। रेलवे लाइन अगर फेल भी होती तो भी जो कंपनी है उसको उसका सरदर्द उठाना नहीं पड़ता, जमीन फ्री में मिल रही थी और गवर्नमेंट इसकी गारंटी दी रही थी। और इसकी वजह से स्प्री शुरू हुआ तेजी से पैसेंजर रेलवे लाइंस बनाने का, और ये ले आता है हमें उस तारीख की तरफ जो एक्चुअल में देश की पहली पैसेंजर रेल लाइन शुरू करने के लिए आती है। 16 अप्रैल 1853 को इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे के बोरीबंदर से थाने के लिए छूटी। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डेडिकेट की गई थी। ट्रेन में 14 कैरेजेस थे और 3 स्टीम लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया गया था जो इंपोर्टेड थे। इनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। लगभग 34
किलोमीटर का ये सफर करीब 400 लोगों ने तय किया और ये पैसेंजर लाइन बनाई गई थी GIPR या ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा। बोरी बंदर के अंदर इसका उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, गारंटी सिस्टम भी था। और अगर इसके बाद की रेल हिस्ट्री आप अगर पढ़ने जाओ तो जो रेलवे का एक्सपांशन देश में हुआ है वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट आज जितना रेलवे नेटवर्क है उसका ज्यादातर हिस्सा 30-35 सालों के बीच में ही बन गया था। विक्टोरिया टर्मिनस जो आज का CSMT है ये 1888 में बन गया था और बॉम्बे लाइन 1854 में ही कल्याण तक एक्सटेंड हो गई, जहां पर खाड़ी के ऊपर देश का पहला रेल ब्रिज बना थाने में। वैसे दोस्तों ये वो टाइम भी था जब मैंने पहली रेल लाइन बताई, ये सब कुछ अब ब्रॉड गेज पे नहीं थी, कुछ मीटर गेज पे थी, कुछ नैरो गेज पे भी थी और कुछ स्टैंडर्ड पर। लेकिन ये जो स्प्री शुरू हुआ गारंटी सिस्टम के बाद में वो मेजरली ब्रॉड गेज पर ही बना। 15 अगस्त 1854 को ईस्टर्न इंडिया में पहली ट्रेन चली हावड़ा से हुगली। हालांकि ये मुंबई की ट्रेन के पहले बनना शुरू हुई थी, लेकिन मुंबई की ट्रेन पहले चल पड़ी। 39 किलोमीटर की ये लाइन EIR के द्वारा ऑपरेट और मैनेज की जाती और हावड़ा आज देश का सबसे बिजी स्टेशन बनता है ग्रोथ होते होते इस तकरीबन 150 साल के ऊपर के सफर में। कोलकाता की ट्रेन के बाद में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक ट्रेन चली और फिर 1861 में बॉम्बे के चर्च गेट से लाइन खुली बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे की, जिन्होंने वेस्टर्न लाइन को जन्म दिया बाद में। ऐसे इसके बाद में धीरे धीरे कई रेल लाइन चलती गई, बनती गई और कई सारे बड़े बड़े लैंडमार्क्स हुए। लेकिन अब ये मैं अगर बात करते जाऊँ उसके बारे में तो ये वीडियो रेलवे की हिस्ट्री के बारे में बन जाएगा। मेन बात आपको यही बतानी थी कि जो पहली ट्रेन है वो एक्चुअली बॉम्बे में नहीं बल्कि मद्रास में शुरू हुई थी, जहाँ पर उसके बाद में गोदावरी पे एक डैम बनाने के लिए भी रेल लाइन बनाई गई थी और बॉम्बे के अंदर लाइन बनने के पहले कलकत्ता में काम शुरू हो गया लाइन बनने का। लेकिन बॉम्बे पैसेंजर रेलवेज में जीत गई और वहां से शुरू होती है हमारे देश की रेल इतिहास की। तो कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।